वेलकम बैक। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो डिहाइड्रेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि गर्मी की मौसम में अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमारे जिस्म से पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो हमारी सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम जानेंगे कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें इमीडिएटली फ़ौरन क्या करना चाहिए और घर में हम ओआरएस कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ हम आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। गर्मी की मौसम में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अर्ली जो अलामात में कंसीडर किया जाता है, आपको ज़्यादा जो है वो प्यास लगना शुरू हो जाए तो ये भी डिहाइड्रेशंस की अलामात में कंसीडर किया जाता है, या आपका माउथ जो है या लिप्स जो है वो अगर ड्राई होना शुरू हो जाए तो ये भी डिहाइड्रेशंस की सिम्टम्स में कंसीडर किया जाता है। या डार्क येलो यूरिन, अगर डार्क येलो कलर का यूरिन आपको हो जाए तो ये भी डिहाइड्रेशंस की अलामात में कंसिडर किया जाता है। या आपको सर दर्द होना शुरू हो जाए, या आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, या आपके जो है थके हुए खुद को महसूस करें, या आपके मसल्स जो हैं वो सख्त होना शुरू हो जाए, तो ये इनिशियल साइन होती है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। अब शदीद अलामत कौन सी होती हैं डिहाइड्रेशंस की, उस आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, आप लोगों को पहचान नहीं पाएंगे। उसके साथ जो है आपको बेहोशी अगर हो जाती है गर्मी की मौसम में तो ये भी जो है सीवियर साइन होती है कि आपको डिहाइड्रेशन हो चुकी है। या आपके दिल की धड़कन अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो ये भी डिहाइड्रेशंस की अलामत में कंसीडर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जो है रुजू करना होता है। अब अगर डिहाइड्रेशंस की इनिशियल अलामत हों तो हम उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। पहले नंबर पे जो है हमें ठंडी एरिया पे जो है मूव होना चाहिए। अगर उसमें जो है आपको जो है कोई शेड वगैरह हो, एयर कंडीशंस अवेलेबल हो, या रूम जो ठंडा रूम हो, तो उस एरिया पे जो है आप इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट हो जाएं। उसके साथ जो है रिहाइड्रेट स्लोली, हमें जो पानी है वो स्लोली पीना है। ऐसे ना हो कि आप डिहाइड्रेशन में सडन से आप 2 गिलास पानी पी लें, 3 गिलास पानी पी लें, ये आपको आपकी लाइफ को ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए आप जो है पानी के थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पिए, जिससे आप अपनी जो है डिहाइड्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे जिस्म से सिर्फ पानी खारिज नहीं होता पसीने की सूरत में, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी खारिज होते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम भी शामिल होते हैं। अब उसमें हमें क्या करना चाहिए, ओआरएस आप ले सकते हैं। ओआरएस में जो है बेस्ट ऑप्शन में आप जो है आप दही अगर घर में रखी हुई है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लस्सी आप पी सकते हैं। तो इससे जो है आप जो है अपने डिहाइड्रेशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। या लेमन वाटर विथ जो है साल्ट, अगर लेमन वाटर में आप थोड़ा सा साल्ट और जो है शुगर ऐड कर सकते हैं तो ये भी आपकी डिहाइड्रेशन को बेहतर बना सकता है। या घर में अगर आपके पास ओआरएस अवेलेबल नहीं है तो आप घर में भी ओआरएस बना सकते हैं। उसमें 1 लीटर जो है आप पानी लें, उसमें जो है 60 स्पून आप जो है उसमें शुगर ऐड करें, या हाफ टी स्पून आप उसमें अगर साल्ट ऐड करते हैं तो ये भी होम मेड जो है वो ओआरएस कंसीडर किया जाता है। अब कौन से फूड्स होते हैं जो हमें डिहाइड्रेशन होने को रोकते हैं या हमें हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसमें वाटरमेलन जो है आप वो खाया करें, या गर्मी की मौसम में कोकम्बर खाया करें, या ऑरेंजेस वगैरह हैं, या उसके साथ दही जो है ये बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं जो हमें डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं और हमें हाइड्रेट रखते हैं। अब प्रिवेंशन टिप्स कौन सी हैं, हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, उसमें जो है ड्रिंक वाटर रेगुलरली, आप गर्मी की मौसम में पानी जो है रेगुलर बेसिस पे आप पिया करें। अवॉइड लॉन्ग आउटडोर एक्टिविटीज़, अगर घर से ज़्यादा जो बाहर ज़्यादा पीक आवर्स में जब गर्मी ज़्यादा है तो उस टाइम पे आप बाहर जो एक्टिविटीज़ ना निकला करें। या साथ में जो है आप वाटर बोतल अपने साथ रखा करें, जब भी आपको प्यास लगे तो आप उस पानी का जो है पी सकते हैं। या वाइट कलर के कपड़े पहना करें। या ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद भी जो है आप अपने फ्लूइड का, पानी का या इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखें, जिसमें आप खुद को जो डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं।
अब हमें डॉक्टर के पास किस टाइम पे जाना चाहिए अगर हमें डिहाइड्रेशन हो चुकी है और आपको जो है ये अलामात अपीयर हुई हैं, तो आप इमीडिएटली आपने डॉक्टर से या करीबी इमरजेंसी में रब्ता कर सकते हैं। उसमें सीवियर वीकनेसेस आपको आना शुरू हो गई है, या आपको जो कन्फ्यूजन है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या बेहोशी की हालत हो गई है, तो आप इसमें जो है, या आपको यूरिन जो है बिल्कुल भी पूरे दिन में नहीं हुआ, तो इसमें इस कंडीशन में जो है, या आपको ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है वो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। जैसे गर्मी की मौसम है, तो गर्मी की मौसम में आप अपने पानी का ख्याल रखें। हमारी बॉडी में 60 to 70% जो है वो फ्लूइड या पानी होता है, तो आप गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से खुद को बचाएं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।